आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। ये लाफिंग गैस वो गैस है जो आदमी को हंसाने के काम आती है और इस गैस का केमिकल नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस क्या है। बांस के अंदर पोरियां होती हैं, बहुत लंबा जाता है, बिल्कुल पतला सा होता है और ये घास की एक प्रजाति है। जिस तरह शेर और बिल्ली एक ही प्रजाति के हैं, उसी तरह बांस और घास एक ही प्रजाति के हैं। फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जो कच्चे फल हैं उनको पकाने के लिए एक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये वाइट से कलर का केमिकल होता है और इसका केमिकल नेम है एसिटिलीन। एसिटिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है। थर्मामीटर के नीचे एक वाइट सिल्वर से कलर का पदार्थ होता है जो बिल्कुल ऊपर तक जाता है और उसके द्वारा डॉक्टर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है और उस पदार्थ का नाम है पारा। मरकरी उसके नीचे लगा होता है, वो ऊपर तक जाता है, वो बिल्कुल उस कांच को चिपकता नहीं, इसलिए उसका प्रयोग थर्मामीटर के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस से हुई थी। ये गैस दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, केमिकल बनाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी के अंदर, उस फैक्ट्री के अंदर ये दुर्घटना हुई थी और इस दुर्घटना से लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई थी और उससे भी ज़्यादा लोग अपाहिज हुए, अपंग हुए। आज तक भी उसका दर्द भोपाल के लोगों में बैठा हुआ है और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के केमिकल के रिसने से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जल सबसे शुद्ध है। नीचे 4 जल दिए गए हैं, उबला हुआ, कुएं का, वर्षा का और नदी का। वैसे तो अगर देखें तो सबसे जो शुद्ध है प्योर वाटर वो वर्षा का जल ही है, सबसे शुद्ध वाटर। पहली फुहार के बाद जो वर्षा का पानी होता है वो सबसे शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली के ऊपर कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। जो ब्लैक से कलर का, ब्राउन से कलर का माचिस की तिल्ली के ऊपर के सिरे पे जो जलता है वो पदार्थ कौन सा है। फास्फोरस। फास्फोरस का बना होता है वो पदार्थ फास्फोरस है जो माचिस की तिल्ली के ऊपर प्रयोग होता है। अगला है, वर्षा की बूंद गोल हो जाती है, इसका कारण क्या है। जब वर्षा ऊपर से आती है तो सरफेस टेंशन, जिसको पृष्ठीय तनाव बोलते हैं, उसके कारण वो गोल हो जाती है और वर्षा ऊपर से नीचे आती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। मतलब गोल होने का कारण जो है वो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठीय तनाव है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। मीथेन गैस का प्रयोग गोबर गैस के अंदर होता है और मीथेन गैस का फॉर्मूला जो है वो CH4 है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। जेनेटिक का फादर ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के दाने के ऊपर सबसे पहले अपनी रिसर्च शुरू की थी और इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्जरी के पिता किसे कहा जाता है। सुश्रुत भारतीय महर्षि हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले सर्जरी करी थी, इसलिए उनको सर्जरी का पिता भी कहा जाता है। लेंस की क्षमता मापी जाती है, यानी कि लेंस की जो क्षमता है उसको मापने की इकाई क्या है। डायोप्टर के अंदर इसको मापा जाता है डायोप्टर। जैसे कई बार हम लोग पूछते हैं किसी से भी कि आपके चश्मे का नंबर क्या है, कोई कहता है 2 नंबर है, 2.4 है, 2.5 है, 3 है, तो जो उसके बाद 3 के बाद जो लिखा जाता है वो D से डिनोट करते हैं। D का मतलब है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता को मापने की यूनिट है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट को किस में मापा जाता है। एम्पियर के अंदर इसको मापा जाता है और इसको
मापने के लिए एक यंत्र का भी प्रयोग होता है। कई बार ये भी पूछते हैं कि विद्युत करंट को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। वो है एमीटर, और मापने की जो इसकी इकाई है, मात्रक है, वो है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है। जो सनलाइट है, धूप से हमें विटामिन डी मिलती है। अलग अलग चीज़ों को खाने से हमें अलग अलग विटामिन्स मिलती हैं। जैसे संतरे को खाने से विटामिन सी मिलती है, गाजर को खाने से विटामिन ए मिलती है। उसी तरह सूर्य की जो लाइट है उनसे हमें, सनलाइट से, विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, और हम लोग अक्सर सोचते हैं कि आलू की जो जड़ें हैं वो खाई जाती हैं, लेकिन ये गलत है। आलू का तना खाने योग्य है। बेशक ये धरती में पैदा होता है, बेशक ये ज़मीन से निकाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी तना, आलू का जो तने वाला भाग है वो खाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और अल्फ्रेड नोबल के नाम के ऊपर ही नोबेल प्राइज़ की शुरुआत की थी, जो 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से नोबेल प्राइज़ देने की शुरुआत की थी। तो डायनामाइट को नोबेल ने डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये कई बार पेपर में आता है, अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। 1796 में एडवर्ड जेनर, जो कि ब्रिटेन का एक डॉक्टर था, उसने चेचक के टीके को खोजा था। नेक्स्ट है, एटम बम किसने बनाया था। ओटो होन नाम के एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम बम को बनाया था, और आज तक एटम बम एक बार ही यूज हुआ है, वो है अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर। 6 अगस्त 1945 को और 8 अगस्त 1945 को जापान के ऊपर अमेरिका ने गिराया था। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं, ये क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो ये थे हमारे साइंस के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।